अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 61 पार्ट नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लेक्चर नंबर 60, जिसमें हमने ये टॉपिक कवर किए थे पार्ट नंबर 1 में। एस टाइप, स्ट्रक्चर डेटा टाइप एंड एरे ऑपरेशन। और साथ ही हमने ये देखा था कि ये नंपे एरे ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। आज की इस लेक्चर में हम ये जो कवर करने जा रहे हैं टॉपिक, हमारे टॉपिक में आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये सब ऑपरेशन हम डेली लाइफ की कैलकुलेशन में यूज करते हैं, चाहे वो बिल बनाना हो, बजट चेक करना हो या किसी चीज को डिवाइड करना हो। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझते हैं कि इनको यूज क्यों किया जाता है। नंबर में ये ऑपरेशन एलिमेंट वाइज होते हैं, मतलब एरे की हर एलिमेंट पर अलग से कैलकुलेशन होती है और हम कोई मैनुअल लूप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, चाहे एक एक करके सब समझते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके वन बाय वन समझेंगे और हर टॉपिक में हम क्या चीजें कवर करेंगे देखें। हम समझेंगे इसमें डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट को, इसका सिंटैक्स क्या होगा इसकी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, और इसका बेनिफिट क्या है। साथ ही हम इसको कोडिंग में किस तरह से पाइथन में अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेशंस को numpy का, ये हम चेक करेंगे आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। Addition is an arithmetic operation in which the corresponding matching positions elements of two arrays are added elements wise or fixed number scalars is added to an array। अब हमें इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो पहला ऑपरेशन है एडिशन का, इसमें प्लस का साइन है। जो प्लस साइन से करते हैं हम इसको परफॉर्म, ये दो एरे के मैचिंग पोजीशन वाले एलिमेंट को आपस में क्या करता है, जोड़ देता है, जमा करता है। मतलब अगर एरे 1 का पहला नंबर एरे 2 के पहले नंबर के साथ ऐड होगा, दूसरा नंबर दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ, इस तरह से वो एडिशन होती जाएगी। तो अब इसमें देखें हम सिंटैक्स कौन सा यूज कर सकते हैं, सिंटैक्स को समझते हैं। रिजल्ट हमारे पास है एरे 1 प्लस एरे 2 और विद अ स्केलर रिजल्ट एरे 1 प्लस स्केलर वैल्यूज। अब जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगी, कंपेयर होती जाएंगी। हम पहले पूरी एरे में एक फिक्स नंबर ऐड करना चाहेंगे अगर, तो देखें जब सब में 5000 ऐड करना हो तो हम लिखते हैं एरे प्लस स्केलर वैल्यूज, जहां स्केलर वैल्यू वो फिक्स नंबर होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। शॉपकीपर हैज स्केल डाटा फॉर 2 months, January and February. He wants to calculate the total scale for both months product wise. Similarly, adding a fixed month allowance say 5,000 to an employee's basic salary। यहाँ कहाँ पे यूज होता है, सोचो आपके एक शॉपकीपर के पास है और वो जनवरी और फरवरी की सेल्स कंबाइन करके टोटल निकालना चाहते हैं प्रोडक्ट वाइज। एडिशन वहां काम आता है। या फिर देखिए अगर एचआर डिपार्टमेंट में सब एम्प्लॉय की सैलरी में एक फिक्स्ड अलाउंस ऐड करना हो, वहां भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इस वजह से हम इस एडिशन ऑपरेशन को यूज कर रहे होते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, कंबाइन टू डेटा सेट्स टू गेट टोटल वैल्यूज बिकम वेरी फास्ट। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डेटाबेस को कंबाइन करके टोटल वैल्यूज सेकंड्स में हमें निकाल के देता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। विदाउट राइटिंग अ लूप द कैलकुलेशन हैपेंस अक्रॉस द एंटायर एरे इन अ सिंगल लाइन, सेविंग टाइम फॉर अ लार्ज डेटा सेट्स। चाहे वो 3 नंबर्स हो या 3 लाख नंबर्स हो, एक ही लाइन में एक कोड काफी हो जाता है, जिससे हमें बहुत ही आसानी के साथ अपना आउटपुट मिल जाता है। तो चलिए इसके हम कोडिंग एग्जांपल से समझते हैं। इंपोर्ट numpy एज numpy। numpy एब्रीवेशन है। ये जो 2 month सेल्स डाटा है ये कमिट्स है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये जस्ट हमारे समझने के लिए होता है कि हम कोड में कर क्या रहे हैं। अब देखें जेन सेल्स की जो फर्स्ट हमने वेरिएबल बनाया एक एरे में, जेन की ये सेल्स ऐड की हुई है, फेब की हमने ये सेल ऐड की है, 2 month की हमने सेल एरे में ऐड कर दी है। टोटल सेल्स हमारे पास प्लस ये एडिशन, देखें ये प्लस का जो आपके पास साइन नजर आ रहा है, ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। प्रिंट टोटल सेल्स जन और फेब की हमें दिखा दी जाएगी।
एडिंग अ स्केलर फिक्स्ड अलाउंस, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी में हमें फिक्स्ड अमाउंट ऐड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, ये एम्प्लॉय की सैलरी है, एरे हमने क्रिएट किया, सैलरी विद अलाउंस, सैलरी प्लस हर सैलरी में 5000 क्या हो जाए, प्लस एडिशन के साथ अलाउंस ऐड हो जाए, प्रिंट सैलरी विद अलाउंस। अच्छा, अब देखिए इसकी आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखिए अब आउटपुट आउटपुट हमारे पास आ चुकी है। ये जो ग्रीन है ये कमेंट्स हैं, ये कभी भी आपके एग्जीक्यूट नहीं होते, ये जस्ट हम हमारे समझने के लिए बताया जा रहा था कोड में कि कहाँ पे क्या काम किया जा रहा है। टोटल सेल्स जनवरी फेब की एड होके आ चुकी है। सैलरी विद अलाउंस देखें, इनका 30 था तो 35,000 हो गया, 35 था 40,000 हो गया। हर एम्प्लॉय की सैलरी में 5,000 अलाउंस के साथ एडिशन हो चुकी है। तो ये हमारा जो एडिशन ऑपरेशन है वो यही काम करता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड ऑपरेशन की तरफ, जो कि है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज एन सॉरी Subtraction is an operation in which the corresponding elements of two arrays are subtract minus element wise or fixed number is subtract from an array। अब सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन की तरह काम करता है, बस फर्क इतना आता है कि यहाँ हम जमा करने की बजाय क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब दो एरे के मैचिंग एलिमेंट्स को एक एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ये मैथ का कॉमन जैसे हम कर रहे होते हैं प्लस माइनस, तो ये भी उसी तरह से हमारा नंपाई में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन काम कर रहा होता है। अब इसके सिंटैक्स को देखें, रिजल्ट फर्स्ट एरे में से अगर सेकंड हमने वैल्यू माइनस करनी है तो अब हम ऐसे करते हैं, रिजल्ट एरे माइनस स्केलर वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी हमने एडिशन किया था ऊपर, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास आ जाता है, कंपनी हैज डाटा ऑफ बजट एंड एक्चुअल एक्सपेंस एंड यू वांट टू फाइंड हाउ मच ईच डिपार्टमेंट स्पेंड less or more than planned budget expense or subtracting or discount amount from a product original price to get the final price। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फाइनेंस डिपार्टमेंट में यूज होता है, जहाँ हर क्या होता है, हर मंथ में बजट वाइज एक्चुअल एक्सपेंस कंपेयर करना होता है, या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर में जहाँ डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद फाइनल प्राइस शो करानी होती है, वहां पे हमें ये यूज करना होता है ऑपरेशन। अब इससे हमारे पास क्या हो गया, इसका बेनिफिट हमारे पास क्या होगा, इसका बेनिफिट हमारे पास है, फाइंडिंग डिफरेंस कंपैरिजन बिकम्स वेरी इजी, सच आ प्रॉफिट लॉस और बजट वैकेंसीज सॉरी वेरिएंसेस। अब एक्सट्रीमली यूजफुल इन फाइनेंशियल एंड इन्वेंट्री कैलकुलेशन वेयर डिफरेंस नीड टू बी कैलकुलेटेड रेगुलरली। इसका जो फायदा होता है वो ये है कि डिफरेंस का कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो या बजट वेरिएंसेस हो, फौरन से निकाल सकते हैं, वो भी बिना मैनुअली हर नंबर चेक किया जा सकता है। अब इसको कोडिंग में हम अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। फर्स्ट हमने कमेंट किया हुआ है बजट एंड एक्सपेंस। फर्स्ट बजट वेरिएबल है नम पे एरे 50,000 60,000 45,000। एक्सपेंस हमारा कितना हुआ है 48 65 40। अब रिमेनिंग बजट जो बनता है वो हमें बजट में से माइनस करके टोटल अमाउंट दिखाई जाए। अब हमने यही करना है। अब रिमेनिंग बजट हमें बता दिया जाएगा, माइनस करने के बाद डिस्काउंट एग्जांपल सॉरी अब प्राइस नंबर है, ये हमारी डिस्काउंट ऑफर है, डिस्काउंट हमने इस पे कितना दिया 200 दिया, फाइनल प्राइस डिस्काउंट के बाद जो होगी वो हमें शो कराई जाए। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास आ रहा है बजट में से एक्सपेंस जितना था वो माइनस हो गया, फिर फाइनल प्राइस डिस्काउंट के बाद कितनी बचती है, इसमें से हमने 200 का डिस्काउंट लगाए थे ऑफर, तो हमारे पास 1000 था, 200 डिस्काउंट ऑफर कट हो गई है, और इसी तरह से जो वैल्यू थी वो माइनस होने के बाद आउटपुट में शो हो चुकी है। तो ये भी बहुत ही इजी और सिंपल सा ऑपरेशन था, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, जिसको हमने अभी समझा है। अब थर्ड नंबर पे हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, multiplication is an arithmetic operation in which the corresponding elements of two arrays are multiplied element wise, or every element of an array is multiplied by fixed number।
मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में हम दो एरे के मैचिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनके ज़रब करते हैं, या फिर पूरी एरे को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ये सिंपल हमारे पास मैथ का भी रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का, एज इट इज हम इसको भी वैसे ही फॉलो करेंगे। रिजल्ट वन, फर्स्ट एरे के एलिमेंट को दूसरे एरे के एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद स्केलर वेक्टर, कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी उसके साथ भी कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल के साथ देखें तो हमारे पास है शॉप प्राइस एरे एंड क्वांटिटी एरे। यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल बिल फॉर ईच प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी आर फैक्ट्री मल्टीप्लाइंग इट्स प्रोडक्शन रेट बाय फिक्स्ड आवर्स टू गेट टोटल आउटपुट। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी शॉप में बिल बनाते वक्त प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं, या फिर करेंसी कन्वर्शन होती है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में डॉलर रेट से सारी प्राइस एक साथ कन्वर्ट करनी होती है, तब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हम यूज कर रहे होते हैं। इसका फायदा क्या हो सकता है? इसका ये फायदा है कि हमें जो बल्क कैलकुलेशंस होती है ना, चाहे वो टोटल बिल हो या टोटल रेवेन्यू हो, सेकंड में हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता और हमारा टाइम सेव हो जाता है। स्केलिंग जैसे काम, जैसे करेंसी कन्वर्शन पर भी बहुत जल्दी अप्लाई हो जाता है। अब इसकी कोडिंग एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या आती है इस तरह से। फर्स्ट हमारा कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता जो ग्रीन लाइन में है। हमारे पास प्राइस क्वांटिटी प्लस टोटल बिल, पहले प्राइस एक एरे हमने बना दी प्राइस की, और क्वांटिटी हमने क्या रख दी, फर्स्ट वाली 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और सेकंड वैल्यू 3 प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई और 200 जो है 1। अब ये इन सब वैल्यूज इन क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, टोटल बिल हमारे पास जो बनेगा वो शो कराया जाए। अब मैंने बताया जैसे फिक्स्ड अमाउंट के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे करेंसी रेट होता है। अब प्राइस हमारे पास क्या है, यूएसडी 10, 25, 50 डॉलर्स है हमारे पास, और डॉलर्स की जो प्राइस है 278 है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट आएगी उसको शो कराया जाए। अब देखें सिंपल है, फर्स्ट जो थी क्वांटिटी वो एज इट इज हमारे पास शो हुई है, और सेकंड जो हमारे पास है ये 10 को हमने इससे किया तो ये हमारे पास सॉरी मल्टीप्लिकेशन के बाद आउटपुट आ चुकी है। ये भी बहुत ही सिंपल सा था ऑपरेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन में हमारे पास क्या होना चाहिए, डिवीजन की डेफिनेशन समझते हैं। डिवीजन इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इन विच द corresponding elements of two arrays are divided element wise, or element of an array is divided by a fixed number, the result is always in float format। अब इसमें हमें ये समझाया जा रहा है डिवीजन में हम दो एरे के मैचिंग एलिमेंट्स को एलिमेंट वाइज डिवाइड यानी कि तकसीम करते हैं। ये एरे के हर एलिमेंट को फिक्स नंबर से डिवाइड करते हैं। या एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली यहाँ पे जो ये है, डिवीजन का रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आता है, चाहे ओरिजिनल नंबर्स हो इंटीजर ही क्यों ना हो। तो ये हमने याद रखना है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। रिजल्ट हमारे पास एरे वन एरे टू के एलिमेंट से हमने डिवाइड करना है विद स्केलर, कोई एक फिक्स नंबर के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। तो चलिए अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। A class has data total marks total subject and you want to calculate each student's average marks per subject. Total marks divided by total subject are dividing to a company total revenue by total employee to get per employee revenue। अब जो एग्जाम्पल में बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट स्कूल में एवरेज मार्क्स निकालने के लिए यूज होते हैं, या फिर बिजनेस में पर एम्प्लॉय या फिर यूनिट रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जहां हमारा रेट या एवरेज निकालना बहुत जरूरी होता है। तब हम इस डिवीजन वाले फंक्शन को यूज करते हैं ऑपरेशन को। इसका फायदा क्या होता है हमें यूज करने से? इसका फायदा हमें ये होता है, एक तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। टोटल सब्जेक्ट को एरे के लिए यूज करें तो डिवीजन टोटल मार्क्स के साथ आ जाती है। अब अगर देखें इसमें फायदा ये भी है कि एक आसान हो जाता है, और दूसरा एवरेज और रेट्स जो होते हैं ना उनको बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, चाहे वो पर यूनिट कॉस्ट हो या एवरेज स्कोर हो। और ये लार्ज डाटा पर भी इंस्टेंटली कैलकुलेट हो जाता है, जो रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। इस वजह से हम इस ऑपरेशन को यूज करते हैं। अब अब हम चलते हैं लास्ट वन की तरफ। हमारा जो टॉपिक है कवर करने वाला जी, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता देती हूँ कोडिंग में किस तरह से यूज किया हुआ। सिंपल जैसे हमने ऊपर किया इसमें डिवाइड कर देंगे, एरे बनाया उसको 5 नंबर्स के साथ डिवाइड किया, और साथ एक फिक्स्ड नंबर्स के साथ 10 के साथ डिवाइड किया हुआ है।
चलिए अब हम इसके आउटपुट देखते हैं। डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या ये फ्लोट में आई है, हमने यही देखना था जो ऑलरेडी आ चुकी है। अब मॉडुलस को देखते हैं, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है। मॉडुलस की डेफिनेशन को समझें। Modulus is an arithmetic operation that gives the remainder left over after division. This is also done element wise, meaning each element remainder is calculated separately. हमें ये बताया जा रहा है मॉडुलस ऑपरेशन डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर यानी कि बाकी बचा हुआ नंबर होता है वो निकालना होता है। जैसे अगर 53 को 10 से डिवाइड करने के बाद जो पूरी 5 पूरी दफा 10 आता है और 3 बच जाता है तो वो क्या होता है, मॉडुलस आंसर बनता है। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, जो मॉडुलस वैल्यू बचेगी उसको क्या कहेंगे, मॉडुलस। अब अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है 15 needs to find out how many item will be the leftover in the last box after dividing total items by box capacity. For example, 53 items with a box capacity of 10. Modulus tell us 3 items will remain. Are checking whatever number is even or odd using number modulus 2. अब इसमें हमें एग्जाम्पल में क्या समझाया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट फैक्ट्री या वेयर हाउस में यूज होता है जहां आइटम्स को बॉक्सेस में पैक करना होता है और पता करना होता है कि लास्ट बॉक्स में कितनी जगह खाली रहेगी। इसी तरह ये प्रोग्रामिंग में एंड इवन और चेक करने के लिए साइक्लिक पैटर्न्स होता है जो हर 7 दिन का होगा। निकलने में भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, ये बेनिफिट होता है कि ये पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्केजुलिंग जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में रिमाइंडर निकालना बहुत आसान हो जाता है और डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करने में बहुत ज्यादा मॉडुलस जो है यूजफुल साबित होता है। इस वजह से हमें इसको यूज करना पड़ता है। अब हम इसकी कोडिंग एग्जांपल से समझें तो हमारे पास आ जाता है रिमेनिंग आइटम आफ्टर पैकिंग इनटू बॉक्सेस। फर्स्ट हमारे पास है 53 47 100 एरे क्रिएट कर दी, बॉक्सेस 10 होने चाहिए कैपेसिटी के लिहाज से। रिमेनिंग कितने आइटम बचे हैं उसकी कैपेसिटी हमें फाइंड करके बताई जाए। ऑड और इवन मॉडुलस के साथ भी हमें ये वैल्यूज बताई जाए। रिमेनिंग आइटम्स आफ्टर पैकिंग हमारे पास कितने बचते हैं, फर्स्ट में 3 बचते हैं और सेकंड में 7 और थर्ड में 0। अब मॉडुलस बाय 2 के साथ करने के बाद फर्स्ट वैल्यू हमारे पास टोटल 2 के साथ डिवाइड होने में 0 रिमाइंडर बचता है। अब इसका 1 रिमाइंडर बचता है। अगर 2 को हमने 33 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0 बचता है। 2 को 40 के साथ डिवाइड किया तो 0 बचता है, 1 बचता है। इस तरह से हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने आज के इस लेक्चर में क्या कुछ कवर किया है। नंपाई की 5 इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखी हैं। एडिशन से क्या होता है, नंबर्स जमा करने होते हैं। सब्ट्रैक्शन से डिफरेंस निकालना होता है। मल्टीप्लिकेशन से ज़रब करके टोटल निकालना था। डिवीजन से एवरेज रेट निकालना था। मॉडुलस से रिमाइंडर निकालना था। सिंपल जो अभी हमने करके भी देखा है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही किया है। ये ऑपरेशंस बहुत बेसिक लेंथ होते हैं, ये बहुत बेसिक लगते हैं, लेकिन ये डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और रियल वर्ल्ड बिजनेस कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इसलिए इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस के साथ समझना भी है और करना भी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और कर सकें। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो आप हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था। इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए ताकि फिर आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।